या आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो शिबू थॉमस, तुम्हारा एक्सपोज हो गया। अभी तुम कई तरीकों से फिर वापस से फंस गए हो। जब तुमको प्रतिक्रिया देनी ही नहीं थी मेरी वीडियो पे, तो मेरी वीडियो पे बात किया ही क्यों? नंबर 1, जब तुमको मेरी वीडियो पे प्रतिक्रिया देनी ही नहीं थी, तो मेरा फोटो यूज क्यों किया? मेरे फोटो पे एक्सपोज क्यों लिखा? डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम निकले थे मुझे एक्सपोज करने के लिए, तो फिर उस दावे का क्या हुआ? और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पूरी की पूरी पब्लिक तुमको पूछे कि डॉक्टर शिबू थॉमस तुम्हारे भरोसे पे निकले थे कि तुम डैनियल राज को सुधार दोगे, तुम डैनियल राज को, क्योंकि तुम्हारी पहली वीडियो में तुमने खुद कहा है कि जब तुम वीडियो देख रहे थे अन्य भाषा के ऊपर, तुमको लोगों ने कहा कि डॉक्टर शिबू थॉमस देखो डैनियल राज क्या कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तब जाकर तुमने हिंदी चैनल बनाने का प्लान किया, और जिसका नाम तुमने ये रखा जय मसीह की, जो भी है तुम्हारा। तो उस दावे का क्या हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस? और फिर तुमको क्या हो गया कि अब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा? दोस्तों वापस से सुनिए इस शख्स ने क्या कहा, सुनिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जो कुछ बोल सकते थे आपने सब कुछ बोला। मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया आपके वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं। आगे का भी सुनाऊंगा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, कबूल करो कि तुम यूट्यूब के गुंडे साबित हो गए इस लाइन पे, इस बेस पे कि मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है या कुछ नहीं होगी। उन 5 वीडियो पे जो मैंने बनाई तुम्हारी वीडियो पे, और तुमने जो बनाई थी मेरी वीडियो पे, मेरी टीचिंग पे, और जो तुम निकले थे अपने अपने जगह से जहां तुम अभी बैठे हो भारत के बाहर, तो फिर उसका हुआ क्या? और फिर प्रश्न उठता है कि तुम निकले क्यों? और फिर तुम जब मुझे निकले थे ठीक करने के लिए, तो उसका क्या हुआ? और फिर वापस जब मैं तुमको नाम देता हूं यूट्यूब के गुंडे, तो फिर उसका क्या हुआ? तो कबूल कर लो ना कि तुम यूट्यूब के गुंडे साबित हो गए। तो मैं पूरी के पूरे मसीह समाज में तुमको एक नाम देता हूं जो बाकी लोगों को दिया था, और वो नाम ये है कि तुम भगोड़े साबित हो गए। भगोड़े समझते हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो तुमको भगोड़े का मतलब बताएं। मैं भगोड़ा इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तुम्हारी वीडियो लेकर, लेकिन तुम आए थे मेरी वीडियो लेकर मेरे पास, और जिस ताव से या जिस रुबाब से तुम आए थे ना, अभी तुम्हारी हालत देख लो क्या हो गई। और तुमने अभी क्या कहा कि मैंने बाकी वीडियो तो देखे नहीं है, मात्र 2 देखे। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर तुम वो बाकी देख लेते ना, तो पता नहीं तुम्हारा भी सुर कैसा होता है। यहाँ पे तुमने 2 वीडियो देखी और तुम्हारी ये हालत हो गई। बाकी 3 वीडियो देखते, 3 एपिसोड देखते तो तुम्हारी और क्या हालत होती? मुझे लगता है कि तुम शायद वीडियो भी नहीं बना पाते, क्योंकि मैंने बाकी वीडियो में इतना कुछ पूछा है ना तुमसे, और मैं चाहता हूं कि तुमने तो नहीं देखा, बट अगर तुम ये बोल सको तुम्हारे लोगों को, और मैं यहां से कहता हूं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को कि जाके कहो इसको कि डैनियल राज ने बाकी 3 एपिसोड में, शिबू थॉमस जी जो आपने नहीं देखा, उसमें डैनियल राज ने आपको यहां चैलेंज किया है, उस स्टेटमेंट पे चैलेंज किया है, वहां चैलेंज किया है, आपकी इस लाइन पे चैलेंज किया, और आपके बारे में कहा कि ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची हो, जिसके साथ तुम आए थे ना कि मैं डैनियल राज को ठीक कर दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो 3 वीडियो देखो, और वो टोटल 5 वीडियो में जहां जहां मैंने तुमको चैलेंज किया है। तो क्योंकि तुम्हारी हिम्मत तो नहीं है ना मुझे कॉल करके बात करने, अभी रखूंगा आगे, तुम्हारी हिम्मत तो नहीं हुई ना कॉल करने के लिए, क्योंकि तुमने खुद कहा है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि वीडियो बनाओ और मेरे उस स्टेटमेंट पे तुम जवाब देके बताओ। और डॉक्टर शिबू थॉमस, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अगर निकले ना मेरी उस स्टेटमेंट पे वीडियो बनाने, तुम बहुत बुरा एक्सपोज हो जाओगे।
बहुत बुरा फंस जाओगे। और मैं जानता हूं कि तुम यहां पे गिव अप क्यों कर गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं रहा। थोड़ा सा पीछे करके और सुनाता हूं, सुनो। प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया आपके वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है डॉक्टर शिबू थॉमस क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं। इसलिए फिर कहता हूं, मसीह मंथन, मसीह जनता ताली बजाओ और खुश हो, कॉलर टाइट करो, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते कि मसीह मंथन बैठक की शिक्षा खरी शिक्षा है। हम यूं ही नहीं कहते कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। हम यूं ही नहीं कहते, जो कि मैं कल से बोलना शुरू किया हूं, कि जिसके पास में MMB की शिक्षाएं हैं उसका उद्धार सुरक्षित है और वो अनंत काल का जीवन में खुद को पाएगा। क्योंकि जो शिक्षा हम दे रहे हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि वो यीशु की है, पवित्र आत्मा की है, पतरस की है, पौलुस की है और टोटल बाइबल बेस्ड है। और हम बाइबल को प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक बाइबल और तनाक, जूइश स्क्रिप्चर्स, उन सबको पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम भी सुनो, डैनियल राज वो है जो हिस्ट्री को और हिस्ट्री में क्या क्या घटा उन सबको बारीकी से स्टडी कर कर, ना जाने कितने सारे ट्रांसलेशंस को पढ़कर, हिब्रू, ग्रीक और कम से कम 50-60 तो तुम्हारी इंग्लिश अलग अलग वर्जन, और किस कमेंटेटर ने क्या कहा, उन सब को स्टडी करके तब मैं नतीजे पे आता हूं और मैं टीच करता हूं। तो जिस जिस मुद्दे को तुम छेड़ते हो और छेड़ चुके हो उसको मैं पार कर चुका हूं। मैं उसको है ना पूरी तरीके से स्टडी करके पार हो चुका हूं। तुम अभी अभी आकर उन चीजों को छेड़ोगे और मुझे निकलोगे तुम एक्सपोज करने के लिए। तो वापस कहता हूं, अगर दम है और अगर जरा सी भी शर्म बची हो, क्योंकि जिस ताव से तुम आए थे ना पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में, अब वो नहीं दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर शिबू थॉमस, तो मुझे मित्र कहते हो, तो मित्र का काम क्या है? कॉल करना। लेकिन जो तुमने तथ्य दिए ना कॉल नहीं करने का, वो किसी को भी हजम नहीं होगा। क्या बकवास का तथ्य है, आइए सुनते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो अपने आप में बयान करता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लोग उसे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी तरह से बयान करती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फिर वही करना था ना डॉक्टर शिबू थॉमस, आप अपनी अपनी वीडियो ही बनाना था ना। आप मेरे वीडियो पे आके आप अपना क्यों चिपका रहे थे? अभी सुनो क्या बोलेगा। समझ रहे हैं, उसके ऊपर चाहे आप कैसे भी व्याख्या निकालें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना फिर। देखिए दर्शकों, बहुत सिंपल चीज है। इस व्यक्ति को अपनी दुकान चलानी थी, इस व्यक्ति को अपना हिंदी चैनल निकालना था। इसकी एक वीडियो है जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, जो इसने पहली वीडियो बनाई। जब इसको पता चला कि भाई मेरी वीडियो, मैंने जो पहली वीडियो बनाई है, निकलना बेटा, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, मेरा फ़ोन का है दूसरा वाला, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। जब ये पहली वीडियो इसने बनाई तो इसको पता चला कि भाई मेरी वीडियो की दुकान नहीं चल रही है। तो इसने क्या किया पता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पहली जो वीडियो है ना, इसने 3 हफ्ता पहले बनाई, और इसकी पहली वीडियो का नाम है प्राचीन कलीसिया कैसी थी, जिसको अभी व्यूज़ मिले हैं अभी तक का 2.1 के। इसका मतलब है 2100 लोगों ने इसको अभी तक देखा है। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मेरी, ये देखिए जूम करके देख लेना, जैसे ही इसको पता चला कि मेरी पहली वीडियो पे ज़्यादा लोग लाइक नहीं आ रहे हैं, माफ़ करना व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं, और मेरी जो चैनल है उसको ज़्यादा कोई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि तुमने कहा ना कि इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं उसको भी ठीक करूँगा। तो तुरंत इसने क्या किया, अपना जो थंबनेल है ना उसको चेंज कर दिया और अन्य भाषा का सच ये साबित किया। और अभी 2 हफ्ते में इसको 32K मिले हैं, और वो 32K इसलिए मिले डॉक्टर शिबू थॉमस क्योंकि तुमने मेरे कंधे पे अपना मिनिस्ट्री का पैर रखकर तुमने वीडियो बनाई है।
तो दोस्तों इससे साबित होता है कि ये व्यक्ति का प्लान और इन जैसों का प्लान यही है। ये कहता है पहली वीडियो में कि मुझे दुख हो गया ये देखकर, वो देखकर, ये सुनकर, वो सुनकर। तो अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, बैनी हिन और पता नहीं कौन कौन लोग हैं ये पवित्र आत्मा के नाम पे जो उठा पटक करते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे के नाम पे मिनिस्ट्री करते हैं, तुमको वो सुनकर तकलीफ नहीं हो गई? क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि अगर मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इतना सेंसेशन नहीं होगा। लेकिन डैनियल राज अभी मार्केट में टॉप पे चल रहा है, तो तुमको लगा कि डैनियल राज के नाम पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मेरी दुकान अच्छी खासी चल पड़ेगी। अब ये यही बोलेगा, देखना थोड़ी देर में। तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनते हैं। एक बार और भाई डैनियल राज, शुक्रिया, खुदा आपको बहुत ऐसे बरकत दे। हाँ, तो ये दो बार शुक्रिया इसलिए कह रहा है। अब ये आएगा असली मुद्दे पे, तो मैं चाहता हूं कि वो जो मुद्दा है ना, आप वो भी सुनिएगा, ठीक है ना? तो मुद्दा क्या है अब ये रखेगा।